Hello and good evening to all. Welcome to the Bulbul Academy. Myself, Shweta Sharma. Hope everyone is safe and secure at your places because COVID-19 की वजह से दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं और ये महामारी के समय में एक आत्मनिर्भरता ही ऑप्शन है जहां हम सेफ एंड सिक्योर रह सकते हैं। आत्मनिर्भरता की बात करें तो वो हम अगर हेल्थ के रिगार्डिंग ले या फिर हमारी इनकम के रिगार्डिंग ले तो आज महामारी के समय में बिकॉज हर कोई तकलीफ में है, हर कोई परेशान है, तो इसी वजह से एक इनकम में भी आत्मनिर्भरता होना हमें आज बहुत ज़रूरी है। मार्केट पर भी कोविड-19 की वजह से बहुत गहरा असर हुआ है। हर जगह चीज़ों के प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं और इसी वजह से हमने आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बताया था, वो कि करेंसी ट्रेडिंग है। हम आपको ऑलरेडी करेंसी ट्रेडिंग क्या है वो बता चुके हैं और अच्छी बात ये है कि कई लोगों ने ट्रेडिंग शायद स्टार्ट भी कर दिया है, मगर कुछ नॉलेज कम होने की वजह से, कुछ टिप्स पता नहीं होने की वजह से कई लोग लॉस में भी जा रहे हैं और साथ ही साथ कई लोग प्रॉफिट भी हासिल कर रहे हैं। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट थिंग होती है, दैट इज द रिस्क। हम यहाँ पे हमारी इनकम के लिए सिक्योर तो होते हैं बिकॉज हम जवाबदार होते हैं हमारी इनकम के लिए, मगर साथ ही साथ सिक्योरिटी में यहाँ पे रिस्क भी इतना ही होता है बिकॉज ट्रेडिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है मार्केट एंड मार्केट में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। कभी मार्केट अप होता है तो कभी डाउन होता है, मगर ये मार्केट की हलचल की वजह से हमारा ट्रेड कभी कभार गलत भी हो जाता है, हमारा जजमेंट कभी कभार रॉन्ग भी हो पड़ता है। तो इसी के रिस्क जानने के लिए हमने आज हमारे प्रोफेशनल ट्रेडर मिस्टर दर्शन सर को बुलाया है कि दर्शन सर आए और हमारे साथ रिस्क मैनेजमेंट की जो कई बातें हैं जानने जैसी वो हमें बताए। सो लास्ट टाइम हमने दर्शन सर को ऑब्वियसली इनवाइट किया था हमारे ऑफिस पर आने के लिए, बट कुछ कारणवश वो हमारे साथ आ नहीं पाए, इसीलिए आज हम उन्हें लाइव वापस ज्वाइन करेंगे। सो वेट, मैं सर को बुलाती हूँ। सर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे तो यस, ही इज विथ अस। Yes. Hello, sir. Hello. Welcome to the Bulbul Academy again, sir. Thank you so much. Thank you. Yes, sir. सर पहले तो शुक्रिया बिकॉज लास्ट टाइम जो आपने सेशन में हमें बहुत सारी जानकारी दी थी ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, वो बहुत सारे लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रही है एंड बहुत सारे लोगों ने प्रशंसा भी की है कि हाँ हमें बहुत सारी अच्छी बातें जानने मिली, बहुत सारे टिप्स जानने मिले ट्रेडिंग के रिगार्डिंग सर। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो सर जैसे कि आप भी जानते हो कि हमारा जो ये टाइम का ये वेबिनार का ये सेशन का जो टॉपिक है दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग। तो सर ट्रेडिंग के दौरान हमें कौन से रिस्क होते हैं और कौन से रिस्क के सामने हमें कैसे रहना चाहिए रेडी, आप बता सके सर? जी 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 बिल्कुल। देखो, सबसे बड़ा रिस्क तो यही है ट्रेडिंग में, सबसे बड़ा रिस्क तो यही है कि पैसे लॉस हो जाए, ठीक है, क्योंकि Yes. वही है उसमें कि अगर पैसे लॉस हो जाए तो बात खत्म हो गई, ठीक है। तो सबसे मेन चीज रिस्क मैनेजमेंट में जो आता है वो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि पैसे कैसे लॉस ना करें, ठीक है। Yes, और sir. ऐसा जरूरी भी नहीं 100% कि विदाउट लूजिंग ए सिंगल पेनी आप ज्यादा आपने जो सोचा है वो पैसा बना पाओ, ठीक है। तो उसमें थोड़ा बहुत लॉस है कि चलो फॉर एग्जांपल आपने $100 बनाए, उसमें से $30 फॉर एग्जांपल आपका लॉस में गया, लेकिन $70 नेट आपका है, तो अल्टीमेटली यू शुड बी इन प्रॉफिट। ये इसका मेन एम होना चाहिए। Yes, और sir. मेन ये रिस्क मैनेजमेंट उसी के लिए काम करता है कि आपका जो ट्रेडिंग का जो स्ट्रेटेजी है, आपका जो ट्रेडिंग करने का पद्धति है, ठीक है, वो ऐसा होना चाहिए कि आपको ज़्यादा लॉस ना जाए। आपका जो रिस्क है, लॉसेस का रिस्क है, जो मैनेज हो जाए, ठीक है। उसी के लिए ये मेन पॉइंट है कि रिस्क मैनेजमेंट होना जरूरी है। यस सर, यस सर। यस सर, जैसे कि आपने लास्ट सेशन में भी बोला था कि हमें हमारे प्रॉफिट के ट्रेडिंग के समय हमारा प्रॉफिट के साथ साथ हमें हमारा लॉस भी सेट करना चाहिए, जिससे हमें राइट। यस
तो सर इसमें एक जी कंजर्वेटिव ट्रेडिंग होता है, तो ये किस तरह से वर्क करता है ट्रेडिंग के दौरान सर? देखो, कंजर्वेटिव ट्रेडिंग एक अच्छे एग्जांपल के साथ बताऊं, हाँ ठीक जी है, सर। तो सबसे मेन चीज यही है कि कंजर्वेटिव ट्रेडिंग मीन्स काफी अच्छे से धीरे से सही तरीके से ट्रेडिंग करना। जैसे कि आपके पास कार है, ठीक है, हाँ। आपकी कार अगर आप चाहो तो आप 160 किलोमीटर 180 किलोमीटर की स्पीड पे भी चला सकते हो, लेकिन इन केस अगर उस टाइम पे कंट्रोल करना हुआ, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ठीक है, तो डैमेजेस काफी ज्यादा होंगे क्योंकि आप ओवर स्पीडिंग में जा रहे हो, ठीक यस है। सर। तो कंजर्वेटिव ट्रेडिंग ये है कि आप 80 की स्पीड पे गाड़ी चलाओ, ठीक है, अगर आपको ब्रेक लगाना हुआ तो एनी टाइम विदाउट रेस का ब्रेक लगा सकते हो, उसको जहां चाहो जैसे आप कंट्रोल कर सकते हो। तो कंजर्वेटिव ट्रेडिंग यही है, ठीक है, कि आप जो ट्रेडिंग करो उसके ऊपर आपका कंट्रोल हो, ठीक है, और काफी मतलब मिनिमम लॉट साइज में, या फिर आप एक और ऑप्शन ये भी हम बोल सकते हैं कि कंजर्वेटिव ट्रेडिंग ये है कि धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप पैसे डबल कर दो, लेकिन धीरे धीरे करके आप अच्छा सा प्रॉफिट बनाए उसके अंदर, ठीक है, तो उसको कंजर्वेटिव ट्रेडिंग बोलते हैं, जिसमें रिस्क ज्यादा ना हो, मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव ट्रेडिंग। ओके सर, यार डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क तो ऑलरेडी होता ही है। एंड सर ये जो यस, ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में एक हमें, जब हम ट्रेड करते हैं तब हमें एक स्टॉप लॉस का भी ऑप्शन मिलता है सर, तो हाउ इट बिल्कुल वर्क्स, ये बिल्कुल। यूजफुल कैसे होता है सर? देखो, स्टॉप लॉस ये है कि अगर आपने कोई पोजीशन ओपन किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पोजीशन आप चाहो उसी डायरेक्शन में जाए, ठीक है। अगर आपके अगेंस्ट जाता है, ठीक है, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस अगर आपने नहीं लगाया, लगाना नहीं चाहते, तो ये पोजीशन नेगेटिव में जाते 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 ऐसा टाइम भी आ सकता है कि आपका अकाउंट का बैलेंस जीरो हो जाए, सारा पैसा लॉस हो जाए, ठीक है, और वो वहां पे खत्म हो जाए। तो ये विदाउट स्टॉप लॉस की बात है। अभी स्टॉप लॉस क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास $1000 है आपके अकाउंट में, यस सर। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो $1000 आप एक ही ट्रेड में खत्म करें, जब भी वो अगेंस्ट जाएगा तो धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि आपने एक पोजीशन ओपन किया, उसका लिमिट आपने रखा लॉस का कि $100 लॉस हो जाए, तो वो पोजीशन आप कर देंगे क्लोज, ओके सर। ठीक है। तो वो उसे स्टॉप लॉस बोलते हैं कि जब भी वो पोजीशन आपने जो लिया है वो $100 नेगेटिव में जाएगा, ठीक है, तो ट्रेड जो है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। यस सर। तो उसे स्टॉप लॉस कहते हैं। वो क्यों जरूरी है, उसका रीजन भी यही है कि जरूरी इसलिए है कि अगर वो $100 आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो वो $100 हो जाएगा $1000। $1000, यस सर। बिल्कुल, तो उसके लिए स्टॉप लॉस काफी जरूरी है कि स्टॉप लॉस के बिना अगर आप ट्रेड करते हो तो हम्म। चांसेस ये है, नेगेटिव चांसेस ये है कि आपका सारा जो फंड है वो अगर मार्केट अगेंस्ट जाना स्टार्ट करता है हाँ। तो वो काफी नेगेटिव जा सकता है, और चांसेस ये भी है कि आपका अकाउंट का बैलेंस हो सकता है जीरो भी। जीरो। यस हाँ, सर, तो यस सर, उसके लिए राइट। उसके लिए स्टॉप लॉस काफी जरूरी है, जो होना ही चाहिए। विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करना है तो वो मतलब रिस्क मैनेजमेंट से बाहर हो जाएगा। तो अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूड करके ट्रेडिंग करना है तो स्टॉप लॉस शुड बी देयर। या श्योरली सर, कि जैसे कि स्टॉप लॉस अगर हम रखते हैं तो हम कम से कम लॉस में रह सकते हैं, राइट सर? जी करेक्ट। यस सर। एंड सर जो ये ट्रेडिंग में वॉल्टाइल वॉल्टाइल सॉरी, आई कांट, मतलब थोड़ा प्रोनाउंसिएशंस में सर थोड़ा डिफिकल्टी करेक्ट करेक्ट होती है, करेक्ट। वॉल्टाइल जो करेंसी, वॉलेट वॉलेटाइल, हाँ हाँ। वॉलेटाइल सर, यस, वॉलेटाइल करेंसी पेयर है सर, तो ये हमें कैसे यूजफुल होता है सर? देखो, जैसे कि आपको पता है कि करेंसी पेयर जो मेजर है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, चाइनीज येन, ये सारे मेजर्स है, यस ठीक सर। है। लेकिन अगर माइनर्स में अगर हम जाए, ये मेजर्स जो है उसमें लिमिटेड वॉलेटिलिटी होता है। मतलब ऐसा नहीं यस होता सर। कि आज कुछ प्राइस अलग है और कल अगर हम देखें तो कुछ ऊपर नीचे ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं। एक मतलब क्या है कि एक रेंज में रहता है, और एक अच्छे तरीके से वॉलेटिलिटी देता है, उतना ज्यादा नहीं देता। लेकिन अगर उसी तरीके से बात करें हम, जैसे कि टर्किश लीरा है, एसी हम्म। के है, एनो के है, जेडआर है, ये सारे लो पॉपुलर करेंसीज है, ठीक है। तो उसमें क्या यस होता सर। है कि आज सुबह में कुछ प्राइस है, शाम तक मे बी पॉसिबल कि 5-10% वेरिएशन प्राइस में आ सकता है। तो ऐसी करेंसी पेयर्स में ट्रेड करने से ये एक चीज होगा नेगेटिव कि अगर आपने पोजीशन ओपन किया, ठीक है, विद इन मिनट्स और विद इन आवर्स,
वो काफी अगेंस्ट में जाएगा, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया और टेक्निकल्स भी फॉलो नहीं करता, ऐसे अगेंस्ट जाएगा और चांसेस है कि आपको लॉस करवा सकता है। ओके क्योंकि ये सारे करेंसी पेयर्स काफी ज्यादा वॉलेटाइल हैं। तो कंजर्वेटिव ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट जो है उसमें ये एक पॉइंट ये भी है कि लो वॉलेटाइल करेंसी, हाँ जी जिसे सर। हम बोल सकते हैं कि मेजर करेंसी पेयर्स, जैसे कि यूएसडी, यूरो, जापानीज येन, ऑस्ट्रियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, ये सारे जो है, जीबीपी है, ये सारे जो है ये मेजर करेंसी पेयर्स है और ये लो वॉलेटाइल है। इसका एक लिमिट होता है वॉलेटिलिटी का, विदाउट एनी लाइक इवेंट और कुछ भी ना हो, अगर मार्केट में कोई इकोनॉमिक कैलेंडर में कुछ भी इवेंट ना हो तो उसका एक लिमिटेड वॉलेटिलिटी होता है, इसका एक लिमिटेड मूवमेंट होता है। तो उस तरीके से ये लो वॉलेटाइल करेंसी पेयर सिलेक्ट करना रिस्क मैनेजमेंट में आता है। उसका कारण यही है कि जैसे कि ऐसा ना हो कि आपने एक पोजीशन ओपन किया और विद इन फ्यू मिनट्स की विद इन फ्यू आवर्स आपका वो पोजीशन लॉस में चला जाए या फिर अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट हो जाए। तो यस उसकी सर। वजह से ये लो वॉलेटाइल पेयर्स सिलेक्ट करना जरूरी है। ओके, बहुत सही बात कही सर आपने, श्योरली। एंड सर देन जो एक ट्रेडिंग में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, राइट? ट्रेडिंग में एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, तो करेक्ट। हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट हेल्प अस फॉर सेफ ट्रेडिंग जो हम करते हैं सर। देखो सर जी जी जी, मैं वही बता रहा हूँ। जैसे कि ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, मैं आपको काफ़ी एक अच्छे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपने कोई पोजीशन हाँ जी ओपन सर। किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई पोजीशन ओपन किया और वो पोजीशन ओपन करने के बाद आपने स्टॉप लॉस लगाया। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक पोजीशन आपने ओपन किया और आपने इमेजिन किया कि $100 अगर ये पोजीशन लॉस में जाता है तो वो पोजीशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्लोज। ठीक है, ये हो गया एक पार्ट कि अगर यस ये सर। नेगेटिव जाता है तो $100 में क्लोज होगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव जाता है, अगर ये प्रॉफिट में जाता है तो आप कितना प्रॉफिट लोगे उसके ऊपर। ठीक है, तो ये एक मेन चीज है कि यस सर। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मतलब अपने $100 का रिस्क लिया, ठीक है, तो आपको रिवॉर्ड कितना यस मिलेगा। सर। तो इट शुड नॉट बी लाइक, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शुड नॉट बी लाइक $100 का आपने रिस्क लिया और $100 आपको प्रॉफिट मिला। क्योंकि अगर 3 पोजीशन फॉर एग्जांपल आपने ओपन किया, तीनों पोजीशन अगर लॉस में चला गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो $300 का फॉर एग्जांपल आपको लॉस होगा। लेकिन अगर सामने आपको मिलता भी है तो एक ही चीज होगा कि $300 ही मिलेगा आपको, क्योंकि आपने रिस्क जितना है उतना ही आपने रिवॉर्ड रखा है। तो उसके लिए ये एक जरूरी चीज है ओके। कि रिस्क अगर आप $100 का लेते हो, ठीक है, तो रिवॉर्ड शुड बी फॉर 200 और यस सर। $300। दैट इज कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो इन केस फॉर एग्जाम्पल ओके अगर सर। आपने $100 का स्टॉप लॉस लगाया है तो टेक प्रॉफिट शुड बी लाइक फॉर एग्जाम्पल 300। ओके सर। सर, सर आर यू देयर? शायद आई थिंक सर इज लेफ्ट। वापस हम सर को ऐड करते हैं। सर शायद कनेक्शन लॉस की वजह से चले गए। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। आई एम सो सॉरी, आई हैव नो आइडिया कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम या या कुछ सर। इंटरनेट प्रॉब्लम है। यस सर। यस सर। यस सर। तो मैं मतलब वहीं पे था कि अगर आप $100 का स्टॉप लॉस लगाते हो, हाँ जी ठीक सर। है, तो टेक प्रॉफिट शुड बी ऑफ $300। तो इन ओके सर। केस अगर आपने 5 पोजीशन फॉर एग्जांपल आपने ओपन किया, ठीक है, उसमें से 2 पोजीशन आपका स्टॉप लॉस हिट करता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपको $200 का लॉस होगा। लेकिन अगर 3 पोजीशन आपका जो है, ठीक है, वो अगर टेक प्रॉफिट हिट करता है तो यू विल गेट $900।
$200 का आपको लॉस हुआ है तो अल्टीमेटली $700 यू कैन गेट. सो दिस Okay, इज yes, कॉल्ड sir. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कि रिस्क आप जितना लेते हो उससे रिवॉर्ड एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स होना चाहिए. Okay, definitely, sir. Yeah, we understand that. क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हाँ, होता और है दूसरी कि किस दूसरी हिसाब दूसरी से चीज ये मतलब भी हम है. स्टॉप लॉस के साथ टेक प्रॉफिट भी रखे. बिल्कुल ये बिल्कुल. और सर. दूसरी चीज ये भी है उसके अंदर कि जैसे कि अगर किसी ने पोजीशन ओपन किया, ठीक है, तो हाँ जी वो सर. अगर नेगेटिव में जाता है तो एक नॉर्मल ट्रेडर क्या करेगा कि जो रिस्क मैनेजमेंट नहीं इंक्लूड करता ट्रेडिंग में, वो क्या करेगा कि वो वेट करेगा 100 $200 $300 नेगेटिव में जाता है तब तक वो वेट करेगा. और जैसे ही वो नीचे आना, मार्केट उसको फेवर करना स्टार्ट करेगा, जैसे जैसे नीचे आएगा 2 3 4 5 डॉलर वॉट एवर प्रॉफिट कम्स, वो पोजीशन क्लोज कर देगा. ओके. तो मीनिंग टू से ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी खराब हुआ कि उसने $500 नेगेटिव तक वेट किया. जब हाँ. ही वॉज लूजिंग $500 तो उसने वेट किया, और जब $5 या $10 प्रॉफिट मिल रहा था तो उसने वो प्रॉफिट लेके क्लोज कर दिया. मीनिंग टू से कि $5 बनाने के लिए रिस्क लिया $500 का. तो रिस्क रिवॉर्ड $500 रेशियो का काफी काफी खराब हुआ. काफी ऐसा खराब नहीं हो होना गया सर. चाहिए. जैसे कि ऐसा होना चाहिए कि $50 का रिस्क लेके $500 कैसे बनाए. अगर आप जाता है पैसा, अगर अगेंस्ट जाता है मार्केट, तो यू विल लूज $50, बट इन केस मार्केट आपको फेवर करता है यू कैन मेक $500. तो ये होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. ओके सर, उसी के रिगार्डिंग मुझे एक क्वेरी है कि लाइक जैसे जी हमने मार्केट पूरा एनालाइज कर दिया, राइट? मार्केट एनालाइज बिल्कुल. करके हमने ट्रेड भी कर दिया, मगर कभी कभार ऐसा होता है कि मूवमेंट में मार्केट चेंज हो जाता है, मार्केट कभी भी अप एंड डाउन में चलता रहता है, और मैंने करेक्ट. ट्रेड लगा दिया और वो ट्रेड लॉस में ही जा रहा है, मतलब वो प्रॉफिट में आ ही नहीं रहा है, तो मतलब उस मोमेंट पे क्या करना चाहिए? ऑन द स्पॉट वो ट्रेड हमें स्टॉप कर देना चाहिए या फिर हमें वेट करना चाहिए? उस मोमेंट में हमें किस हिसाब से खुद को पेशेंस में भी रखना चाहिए और किस हिसाब से वर्क करना चाहिए सर? जी बिल्कुल, ये काफी अच्छा क्वेश्चन भी है कि काफी ज्यादा ट्रेडर्स ये चीज फेस करते हैं कि पोजीशन ओपन करने के बाद वो कंटिन्यूअस नेगेटिव ही रहता है, यस लॉस में ही सर. रहता है. हाँ, तो उसमें एक चीज है कि सबसे पहला तो थोड़ा सा टेक्निकली उसको देख के, थोड़ा सा चार्ट स्टडी करके एक लेवल होना चाहिए कि आपने फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी में एक पोजीशन आपने ओपन किया है, ठीक है, तो उसमें एक चीज होना बहुत जरूरी है कि आपके पास एक लेवल होना चाहिए कि यहाँ तक अगर ये प्राइस जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप उसको क्लोज कर देंगे. लेकिन होता क्या है कि ना तो वो प्राइस पे जाता है, ना तो वो प्रॉफिट में आता है. मतलब काफी हाँ. एक लंबा टाइम, फॉर एग्जांपल 3 4 5 सेशंस के दौरान वो एक ही रेंज में घूमता रहता है. तो उस टाइम पे वाइज डिसीजन ये रहेगा कि आप क्या करें उसमें, कि सबसे पहली बात उसमें ये आएगा कि वो पोजीशन का आप प्राइस देखें कि ये कौन सी रेंज में घूम रहा है, ठीक है. यस सर. और वो प्राइस देखने के बाद आप उसमें एक चीज ऐड ये कर सकते हैं कि आपको उस टाइम पे डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर ये रेंज कर रहा है पर्टिकुलर रेंज में, ठीक है, उससे ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, मतलब नीचे ना जा तो रहा आपके स्टॉप लॉस के पास जा रहा है ना तो आपको प्रॉफिट दे रहा है, है. ठीक है. तो यस. उस टाइम पे एक चीज आप ये कर सकते हैं कि अगर वो उसी रेंज में रहता है तो टिल दैट टाइम एक चीज और भी है जिसे कहते हैं हेजिंग. ओके. अगर आप अगर आपने सेल पोजीशन लिया है, ठीक है, तो हाँ. मतलब मार्केट का प्राइस अगर नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, ऊपर जाएगा तो आपको लॉस मिलेगा, ठीक है. लॉस मिलेगा. यस. तो वो सेल पोजीशन के सामने अगर आप बाई पोजीशन लेते हो विद सेम साइज सेम करेंसी, ठीक है, जैसे कि यूरो यूएसडी आपने सेल किया है, तो उसके यस सर. सामने अगर आप यूरो यूएसडी बाई कर लेते हो, तो मीनिंग टू से वो जो लॉस है वो आपने लॉक कर दिया, ठीक यस है. डेफिनेट. मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो $50 $70 की रेंज में नेगेटिव इधर उधर ऊपर नीचे हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रेडर फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है कि ये ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, तो उस टाइम पे वो पोजीशन को हेज करके, मीनिंग टू से कि उसको सेल के सामने उसको बाई करके, हाँ जी ठीक सर. है, अगर आप रख देते हो उस टाइम पे उसको बाई करके रख देते हो, तो एक यस चीज ये सर. होगा, बाई करके रखने से एक चीज ये होगा कि अगर मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है आपको उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन जब भी वो रेंज ब्रेक करेगा, वो रेंज ब्रेक करके आइदर नीचे जाता है या फिर ऊपर जाता है, तो उस टाइम पे आप एक पोजीशन क्लोज करके आइदर बाय और सेल
वो पोजीशन क्लोज करके फिर से आप मार्केट में आ सकते हो। तो अगर इन केस आपको परेशान करता है ऐसे मार्केट कि हाँ, ना तो वो ऊपर जाता है ना तो नीचे जाता ना है, तो तो उस नीचे टाइम है पे ये। आप डिसीजन, आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन तो या तो आप ट्रेड को मतलब क्लोज कर दो, ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करो कि आपको पोजीशन को हेज कर दो, क्योंकि पोजीशन हेज करने में जैसे कि काफी ब्रोकर्स है, जैसे कि E1 FX भी है, ठीक है, हाँ, जिसमें कोई स्वैप चार्जेस नहीं लगता, ठीक है। ये सर। पोजीशन हेज करके आप मतलब कपल ऑफ डेज तक उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा, तो बेटर उसको सेल करके नहीं आ जाता मार्केट। और जैसे ही वो रेंज के बाहर आता है, ओके, यू कैन क्लोज आइदर पोजीशन, बाय या सेल, और उसके बाद आप फिर से मार्केट में एंट्री ले सकते हो। ओके सर। तो वो मोमेंट पे हम वेट करने से हमें शायद कहीं कम लॉस या फिर प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होते हैं, इंस्टेड ऑफ तुरंत डाउन जाता है मार्केट और बेनिफिट नहीं मिलता है, प्रॉफिट नहीं मिलता है, माइनस में जाता है, तो उस जगह डायरेक्ट स्टॉप करने से, राइट सर? करेक्ट, करेक्ट। एंड सर वन मोर क्वेश्चन, लाइक जैसे अभी वीकेंड चल रहा है, जी, राइट? मार्केट ऑलरेडी बंद हो चुका है, हाँ, तो मतलब इसकी बिल्कुल। असर जैसे मंडे मार्केट ओपन होता है तो उस पर किस हिसाब से पड़ती है सर? मतलब उसमें भी एक रिस्क फैक्टर होता है ना कि मार्केट अभी स्टॉप हो गया है, ऑल ऑफ सडन मंडे ओपन होगा, तो उस मतलब उस मोमेंट पे क्या करना चाहिए सर? उस समय क्या, कौन सी चीज एनालाइज करनी चाहिए और कौन सी चीज ध्यान में रखनी चाहिए सर? देखो, सबसे पहली चीज तो यही है कि एक एडवाइस्ड ट्रेडिंग उसी को कहते हैं कि जो मतलब एंड ऑफ द वीक आप पोजीशन प्रोबेबली क्लोज कर दे, सारे पोजीशन आपके पास है। क्योंकि एक चीज है कि आपने कोई भी करेंसी पेयर में अगर ट्रेड किया है, ये वही सर। फ्राइडे नाइट को जब मार्केट क्लोज होता है तो सैटरडे संडे बंद होता है, उसके बाद मंडे अर्ली मॉर्निंग वो चालू हो जाता है, ठीक है। ये सर। तो ये जो वीकेंड का टाइम है, सैटरडे संडे का टाइम, फॉर एग्जांपल अगर कुछ इकोनॉमिक इवेंट आता है या तो फिर कुछ अगर इकोनॉमी में कुछ ऊपर नीचे होता है, ठीक है, या फिर कोई जियोपॉलिटिकल रिस्क अगर होता है, या फिर उसकी तरीके का कोई भी मतलब वीकेंड में कुछ भी होता है, तो ये सर। चांसेस है कि मार्केट जो प्राइस पे क्लोज हुआ है, ठीक है, मंडे जब वो मार्केट ओपन होता है तो यू मे फाइंड सम वेरिएशन, लाइक जिसे बोलते हैं गैप, यस, गैप। ठीक है, यस उसे सर। गैप बोलते हैं। कि अगर मार्केट फॉर एग्जांपल अगर यूरो यूएसडी 1.14 पे क्लोज हुआ है, अगर कुछ नहीं होता, ठीक है, अगर कुछ नहीं होता वीकेंड में, तो चांसेस है कि वो उसी ऑलमोस्ट सेम रेंज पे वो ओपन होगा। ओपन हो लेकिन सकता है। कुछ होता है, हाँ, लेकिन अगर कुछ होता है वीकेंड में, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल ये ईरान ने अगर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, या फिर ऐसा कुछ हो गया, या कोई भी जियोपॉलिटिकल रिस्क जिसे हम बोलते हैं, तो ये सर। चांसेस है कि डॉलर की मूवमेंट वीकेंड के अंदर ऊपर नीचे हो सकती है, हो और मंडे सकती को है। जब मार्केट ओपन होता है तो वो गैप के साथ ओपन हो। तो चांसेस ये रहता है कि आपने जो पोजीशन पे प्राइस पे सेल किया है और जो प्राइस क्लोज हुआ है फ्राइडे हाँ को, जी सर। ठीक है, तो जैसे ही वो ओपन होता है मंडे को, वो ऊपर या नीचे हो सकता है। तो ये आइदर साइड रिस्क है कि अगर आपके फेवर में गैप होता है, जैसे कि आपने सेल किया है और वो नीचे ओपन होता है, तो यू विल गेट प्रॉफिट, बट अगेंस्ट होता है तो चांसेस ये भी है कि डायरेक्टली जो आपका पोजीशन होगा, फॉर एग्जांपल $5 नेगेटिव, वो पोजीशन डायरेक्ट मंडे डायरेक्टली। ओपनिंग पे डायरेक्ट हो सकता है $400-500 नेगेटिव एज वेल। तो ये ओके। एक रिस्क रहता है। तो ये अवॉइड करने के लिए प्रोबेबली ये करना चाहिए कि पोजीशंस आपका जो है, अगर इन केस यू आर गेटिंग चांस, तो फ्राइडे को बिफोर मार्केट क्लोज बी रिलैक्स, डू नॉट कीप एनी पोजीशन ओपन, ओके सर। या ठीक है। श्योर। तो ये एक चीज, अगर अगर इन केस आपका पोजीशन लॉस में है तो ज्यादा पोजीशन ओपन मत रखे, एक दो पोजीशन आपके पास है तो ऐसा यूजुअली ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा पोजीशन भी ओपन ना रखे इन द टाइम ऑफ वीकेंड, ये एक एडवाइस रहेगा। ओके यार, श्योर सर। आपने ऑलरेडी बोला है एंड थैंक यू सो मच सर कि आप वापस से हमारे साथ लाइव ज्वाइन हुए। बट डेफिनेटली ये सैटरडे सर हमें, नेक्स्ट सैटरडे सर हमें हमारे साथ हमारी ऑफिस में ज्वाइन करेंगे, श्योर सर? पक्का, पक्का, पक्का ऑनेस्टली, सर? ऑनेस्टली, या यस, डेफिनेटली। यस। एंड थैंक यू सो मच वीवर्स, टू वीवर्स ऑल्सो, बिकॉज आप लोगों ने भी मतलब हमने आपको ट्रेडिंग क्या है वो बता दिया, आपने ट्रेडिंग स्टार्ट भी कर दिया,
हमने ट्रेडिंग के रिस्क भी बताए और रिस्क मैनेजमेंट भी बताया है कि हाँ ट्रेडिंग में किस हिसाब से रिस्क होता है, कैसे हमें हमारी सेल्फ को भी रेडी रखना चाहिए अगर कहीं लॉस होता है या फिर प्रॉफिट होता है। एंड साथ ही हमने रिस्क मैनेजमेंट की बहुत सारे टिप्स थी जो आज जानी दर्शन सर के साथ। तो थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स। अगर आप मिस कर जा रहे हो हमारा ये लाइव वेबिनार तो सर तो डेफिनेटली एवरीवन यू कैन सी एट आवर यूट्यूब चैनल बुलबुल एकेडमी। नॉट इवन अगर आपको क्वेरीज भी है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और सर हमें हेल्प भी करेंगे वो रिजॉल्व करने के लिए आपकी क्वेरी। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें थैंक आज यू, ज्वाइन किया। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।